बैक टू माय चैनल। तो आपको मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। एंड अगेन मैं आ चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं वीडियो में जाने से पहले एक चीज बता दूं। मैंने आपको कहा था कि मुझे जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया करो, आपने अगेन चांस मिस कर दिया है क्योंकि मैं वहां हमेशा आपसे 1-to-1 इंटरेक्शन करती रहती हूँ, लेकिन आपने वहां मुझे फॉलो अभी तक नहीं किया होगा, तो यहाँ आपका नाम नहीं आएगा। मैंने वहां पूछा था आपसे कि मुझसे कोई भी स्पाइसी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेरी लाइफ से रिलेटेड या कुछ भी पूछ सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे। अगेन मैंने किसी का नहीं लिया होगा तो प्लीज माफ कर देना। एंड बहुत सारे क्वेश्चन के जवाब देने वाली हूँ, बहुत उल्टे सीधे क्वेश्चन आए आज के। सो वीडियो में जाने से पहले मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगली बार जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके जल्दी से मुझे फॉलो कर लेना वीडियो देखने के बाद। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। अगेन घर का मोबाइल मेरे पास आ गया एंड एक एक करके अब हम क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करते हैं। ओके, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। वो पूछा है दिव्यांका केट ऑफिशियल, व्हाट इज योर रियल एज दीदी एंड आर यू इंडियन। तो आपने मुझे अगर फॉलो किया हुआ है तो आपको पता होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन में बताया है आपको कि क्या है मेरी एज। लेकिन अगेन मैं आपको बता दूं, मेरी एज हो रही है 19 एंड अगले साल 10 फरवरी को मैं हो जाऊंगी 20 साल की। मतलब इतनी जल्दी मैं बड़ी हो जाऊंगी। एंड ऑफ कोर्स मैं इंडियन हूँ यार, मतलब कुछ भी, मैं इंडियन हूँ। कहीं से देखकर लगता है कि मैं कहीं और की हूँ। ओके, जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा है हीरल जैन ने मुझसे, हीरल जैन 0410 ने, When was the last time you were beaten by your parents and why? तो मतलब मैं अपनी मेरी मम्मी और ना ही मेरे पापा मुझे मारते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स मैं बड़ी हो गई हूँ यार, तो अभी भी मतलब मारेंगे मुझे। तो बहुत जमाना हो गया है मुझे पिटाए हुए। मतलब कभी मजाक में एक ऐसी इस तरीके से कोई भी कर देता है, पर उसको मारना नहीं कहते हैं। तो बहुत जमाना हो गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर बहुत वक्त हो चुका है, बहुत वक्त बीत चुका है। एक जो क्वेश्चन पूछा है एवाई खान, आई खान, पता नहीं अजीब सा लग रहा है, आप देख लेना स्क्रीन पे। तो इन्होंने पूछा है दी आपने कभी किसी को किस किया है? ऐसे ही पूछ रही हूँ, डोंट माइंड। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा तब होगा जब आप रिलेशनशिप में रहोगे, तब जाकर हो सकता है, तभी भी नहीं हो सकता है। बट जस्ट मैं बता रही हूँ, तब आप रिलेशनशिप में हो तब ये चीज, यार इधर रह जा इधर, हाँ, तो तब ऐसा हो सकता है। बट मैं तो हुई नहीं, तो मतलब इम्पॉसिबल है, कहां से हो जाएगा। तो नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द मिनरल सिन्हा ने मुझसे पूछा है। द मिनरल सिन्हा, आप ऑलमोस्ट यूट्यूब से पर मंथ कितना, अच्छा आपको ऑलमोस्ट यूट्यूब से पर मंथ कितना मिलता है? एंड रिप्लाई देना, मैंने वो फर्स्ट पेमेंट वाली वीडियो देख ली है। मतलब इसने पहले ही बोल दिया कि पहले वो वाला वीडियो देखने के बारे में मत बोलना, मैंने देख लिया है। तो डायरेक्ट बता कि पहले मतलब हर महीने कितने पैसे मिलते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट तो मैं नहीं बता सकती, मतलब नहीं बताना चाहिए। जस्ट मैं आपको एक बात बता दूं, बहुत ज्यादा नहीं मिलता है, बहुत कम मिलता है। एंड अगर आपको एक अंदाजा मैं दे दूं ना, तो उससे ज्यादा मैं एक दो स्पॉन्सरशिप से कमा लेती हूँ। मतलब 1-2 स्पॉन्सरशिप मिल जाएंगे ना, मतलब यूट्यूब के इनकम पे तो कोई भरोसा ही नहीं है, वो कभी ज्यादा कभी कम। इससे अच्छा तो आपको 1-2 स्पॉन्सरशिप, उससे ज्यादा मुझे पैसे दे देते हैं। नेक्स्ट है वो पूछा है श्रीनीता नायक ने, दी आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे तो आप हमें भूल तो नहीं जाओगे ना? मतलब कुछ कोई लॉजिक है? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही मैं जहां भी हूँ अभी यहाँ हूँ। एंड आप लोगों की वजह से ही मैं, अगर जिस दिन सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, भूलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। काफी वक्त से मैं अपने कमेंट्स को ना मतलब कह रहे हैं ना, लाइक नहीं कर रही हूँ एंड उन्हें हर्ट नहीं दे रही हूँ, रिप्लाई नहीं कर रही हूँ। तो उसके पीछे भी कुछ रीजन है। तो बहुत जल्दी मैं अपने रेस में आने वाली हूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा गाइज, मतलब इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता है। एंड अगर कभी ऐसा हुआ ना, तो आप मुझे इतना डांटना कमेंट सेक्शन में कि मैं अपने आप ही सुधर जाऊंगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो पूछा है सोनम ने, सोनम 02, योर फेवरेट पिक राइट नाउ इन योर फोन। तो गाइस मेरे जितने भी पिक्स है ना, जिसमें मैं हूँ सारे ही पिक्स, हाँ, तो जिसमें भी मैं हूँ सारे ही पिक्स मेरे फेवरेट है। बट अगर आप एक अंदाजे से बोलो कि कौन सा ज्यादा फेवरेट है, तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी। तो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगी, वो आप देख लेना, वो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। मतलब बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ फेवरेट में आता है। okay, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है पीटी तांटी ने, बहुत अजीब सा नाम है, सॉरी। उसने मुझसे पूछा है पेशेंस कैसे रखते हो फॉर आवर यूट्यूब चैनल। मतलब इनका कहने का मतलब है कि आप यूट्यूब के लिए पेशेंस कैसे रखते हो जब आपके व्यूज नहीं आते, सब्सक्राइबर नहीं आते। ये शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है, मतलब जब आप बिगिनर होते हो ना यूट्यूब पे, एंड देन आपके व्यूज और सब्सक्राइबर नहीं गेन होते ना, तो मतलब
कैसा फील होता है ये मैंने फील किया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं पेशेंस कैसे रखना है। इसके लिए एक छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखना है कि आपने क्यों शुरुआत किया था। अगर आपको ये दिमाग में रहेगा ना कि आपको कहां से कहां तक जाना है, क्योंकि देखो शुरुआत में किसी के भी व्यूज नहीं आते, आपको बहुत 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 मेहनत करना है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जो होता है ना टर्निंग पॉइंट, वो होता है जो आपकी जिंदगी मतलब यहां से यहां कर देता है। जिस आप समझ रहे हो ना, मेरी बातों पे मत जाओ, मेरी फीलिंग्स को समझो, मतलब समझ गए ना, मतलब एक टर्निंग पॉइंट आएगा जरूर। तो आपको पेशेंस रखना है, इसलिए क्योंकि आपको पता है आपको कहां से कहां जाना है। पैसे के पीछे मत भागना आपको, क्योंकि अगर आपको बहुत आगे जाना है ना तो आपके दिमाग में एक चीज लेकर चलना होगा कि कभी रुकना नहीं है मुझे, चाहे जो हो। बस आप अपने काम में ना थोड़ा सा सुधार करते जाना। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, जहां पर भी आपको लगे कि यहाँ पर मुझे सुधार करने की जरूरत है, करते जाना है, बिना बिना कुछ एक्सपेक्टेशन के बस बढ़ते जाना। एक ना एक दिन तो आपका भी वक्त आएगा, मेरा भी आएगा। जो नेक्स्ट पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने पहले ही बोल दिया है डोंट टेक माई नेम। ओके, तो मैं नेम नहीं ले सकती, मैं नेम हाइड कर दे रही हूँ। इन्होंने पूछा है हु इज योर क्रश इन यूट्यूबर, प्लीज डोंट टेक माई नेम इन योर वीडियो। मतलब यूट्यूबर में आपका क्रश कौन है? तो वैसे तो मतलब जो भी स्मार्ट मुंडे दिख जाते हैं ना, जिनकी बॉडी शॉडी बहुत अच्छी होती है ना, वो सारे ही मेरे क्रश हो जाते हैं। एक टाइम पे बहुत सारे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक मतलब बता दूं कि मेरा क्रश कौन है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। वो बहुत बड़ा नाम है, तो मैं मतलब अब ठीक है, अब है तो है, तो वो है ट्रिगर्ड इंसान। यस, निश्चय, आई लव निश्चय। जस्ट मुझे अच्छा लगता है, जस्ट मेरा क्रश है, मतलब अच्छा लगता है, उसकी बातें अच्छी लगती है। अब जाकर वहां बोल मत देना यार, कम ऑन, जस्ट मैं बता रही हूँ, अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों का वो क्रश होगा, बहुत बड़ा यूट्यूबर है यार, कहाँ मतलब क्या ही बोल रही हूँ। तो हाँ, वो मेरा क्रश है। वैसे मैं ब्लश क्यों कर रही हूँ यार, वो सिर्फ तेरा क्रश है, नॉट योर बॉयफ्रेंड। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा है इट्स लावण्या 2 ने, दी योर फेवरेट लेस चिप्स फ्लेवर, बाय द वे अ वेरी बिग फैन ऑफ योर्स। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच। एंड अगर लेस में सबसे फेवरेट का की बात आए ना, तो ऑलवेज ब्लू वाला लेस, मतलब उसको तो ब्लू, वैसे तो उसे मैजिक मसाला लेस बोलते हैं, इंडियन मैजिक मसाला ना, पर हमारे इंडियन लैंग्वेज में उसे बोलते हैं ब्लू वाला लेस। तो वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन पूछा है श्यांतिका 153 ने, if your sister say that she wanna take your channel as her own channel, so what you will do? Okay, मैं कभी नहीं दूंगी, मैं कभी नहीं दूंगी जी। मेरी सिस्टर क्या मतलब कोई भी मांगे मैं नहीं दूंगी। अब क्यों नहीं दूंगी, उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक बात है, क्योंकि मैंने इस चैनल पे मतलब बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। मैं चाहती हूँ जो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो वो मेहनत करें एंड देन आगे वो बढ़े। किसी और का मेहनत लेकर देन आगे बढ़ना, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी, तो ऐसा तो होगा नहीं। मैं कभी नहीं दूंगी। अगर मुझसे पूछो कि आपसे कोई मांगे तो कभी नहीं दूंगी, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछा है, कहा गया, हाँ, इविल ऑफ क्यूटी ने, आपकी शादी कभी होने वाली है? यार मैं अभी शादी की उम्र में हूँ, मतलब आई एम जस्ट 19 साल की उम्र में शादी होती है, मतलब अभी दूर दूर तक शादी नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं है अभी शादी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आर्या शर्मा ने, हे समवन हैव प्रपोज यू, प्लीज आंसर मी, आई एम योर बिगेस्ट फैन प्लीज। थैंक यू सो मच। एंड हाँ, मुझे बहुत सारे लोगों ने प्रपोज किया, यू नो, करते रहते हैं। हाँ, तो काफी सारे लोग करते रहते हैं, किया भी किया है, पर मैंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि मुझे जाना ही नहीं था इन सब चीजों में। तो हाँ, करते रहते हैं, यू नो ना, लड़की हूँ, लड़कियों को प्रपोजल ना मिले तो फिर लड़की किस काम की। अरे कॉमेडी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायनेमिक मैन ने पूछा है, पहली स्पॉन्सरशिप कौन से ब्रांड से कितने सब्सक्राइबर पे मिले थे और कितने पैसे मिले थे? तो मैं अपनी पहली स्पॉन्सरशिप जो मैंने लिया था ना, उसका फुल स्टोरी टाइम आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, मतलब करूंगी आने वाले वक्त में। अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में बताना मैंने कैसे लिया था, मुझे इतनी नॉलेज थी नहीं, तो किस तरीके से मैंने ब्रांड से डील किया था और मुझे कितने पैसे मिले थे। इस पर फुल डिटेल वीडियो बनाऊंगी क्योंकि काफी लंबी कहानी है, तो अगर आपको चाहिए आप मुझे कमेंट में बताना जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अंतरा अग्निहोत्री ने, अगर आपका एक ऐसा लड़का पसंद हो जो आपकी फ्रेंड का बीएफ हो तो आप ऐसी सिचुएशन में क्या करोगे? तो इसका जो बेस्ट आंसर है ना, वो ये है कि कभी मैं दूसरों की चीज में मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं आया है। मतलब अगर वो किसी और का बॉयफ्रेंड है तो कभी वो मुझे पसंद हो ही नहीं सकता है, नॉट एट ऑल। मतलब
दूसरों की चीज मुझे पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लगती है, एंड दूसरे का तो बॉयफ्रेंड हो गया तो वो तो मुझे कहाँ से चलेगा। मुझे अपना बॉयफ्रेंड एकदम फ्रेश चाहिए, मतलब वो बस मेरा ही हो, समझ लिया ना। अब जब भी हो मेरा ही हो। कौन से लाइन में जा रही हूँ मैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारद्वाज सत्यम कुमार ने मुझसे पूछा है, व्हाट क्वालिटीज शुड बी इन योर बॉयफ्रेंड। यार मतलब पता है आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने लिया नहीं है, जिसमें क्वेश्चन में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, हु इज योर बॉयफ्रेंड। नहीं है यार बॉयफ्रेंड, अब क्या करूं, नहीं है। एंड क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, तो क्वालिटीज में सबसे पहले नंबर पे है कि वो लॉयल होना चाहिए, हाँ, एंड अपने आप को मेंटेन करने वाला होना चाहिए। देखो ज्यादा खूबसूरत होना नहीं होना वो बात की बात है, जैसा ऊपर वाले ने दिया है, लेकिन उसको मेंटेन कैसे करना है, अपने आप को मेंटेन कैसे करना है वो आपके ऊपर होता है। तो हाँ, मुझे मेंटेन वाला लड़का चाहिए। बहुत अजीब सा है यार, मतलब क्वालिटीज भी बहुत अजीब अजीब सी मुझे चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा, तो मुझे अरेंज मैरिज ही करनी पड़ेगी। मुझे तो अभी से डाउट होता है। नेक्स्ट जो है वो है बीटी विथ, नेक्स्ट जो है वो नाम बहुत अजीब सा है, तो सॉरी अगर मैं नहीं ले पा रही हूं। तो इन्होंने मुझसे पूछा है, हैव यू एवर हैड अ क्रश ऑन प्रपोज समवन, प्लीज टेक माई नेम इन योर वीडियो। ओके, तो नाम तो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगी, मुझसे लिया ही नहीं जा रहा। एंड हाँ, कभी मैंने किसी को प्रपोज किया है या नहीं, हाँ क्रश तो मैंने बता दिया। एंड आम जिंदगी में मेरा कोई क्रश नहीं है, मतलब कोई भी नहीं है। एंड अगर मैंने कभी किसी को प्रपोज नहीं किया है, कभी करूंगी भी नहीं। अगर मतलब बॉयफ्रेंड ना बने मत बने, पर मैं नहीं करने वाली। आगे से जो करेगा तभी बनेगा, आगे बात बढ़ेगी, मैं नहीं करने वाली, मेरी बस की बात नहीं है ये सब। किसी भी लड़कियां प्रपोज नहीं करती है। नेक्स्ट जो है वो है नंबर ऑफ पिक्स इन योर फोन गैलरी। इतने हैं ना, मतलब इतने हैं कि मत पूछो। मतलब अगर आप एक अंदाजे से मैं बता दूं, वैसे तो मुझे याद नहीं, बट अगर एक अंदाजे से मैं बता दूं तो एटलीस्ट भी तो 4000 के प्लस ही होगा। मतलब हाँ, 110% 4000 से ऊपर ही होगा फोटोज, और वो भी 90% फोटोज मेरे ही होंगे। ऑब्सेस्ड गर्ल। एक जो है, क्या आपने कभी किसी बॉयज, फिर अगेन वही क्वेश्चन, किस किया है, नहीं किया है, बॉयफ्रेंड ही नहीं है। इसलिए कौन पूछा था, अमन राज 178 ने पूछा था। नेक्स्ट जो है आई आरा 19 ने बोला है, आपकी कौन सी BFF हमेशा आपकी बेइज्जती करती है। मेरी BFF एक ही है, जो कि है तहसीन। अगर आपने मुझे अच्छे से फॉलो किया तो आपको पता होगा मेरी एक ही बेस्ट फ्रेंड है। एंड उसका मतलब क्या लिखा था, हाँ, उसकी बेइज्जती, वो मेरी बेइज्जती कभी किसी के सामने नहीं करती है, वो हमेशा मेरी बेइज्जती अकेले में करती है। सामने वो ऐसा कहती है ना कि मैं किसी और के सामने तुझे बेइज्जत कभी नहीं करूंगी, अकेले में जो कर दूंगी, अकेले में जो सुना दूंगी, लेकिन किसी के सामने नहीं। और मैं भी नहीं करती, सच्ची मैं भी नहीं करती, कभी कभी कर देती हूँ, ऐसे नहीं करती। ओके गाइस, तो वीडियो यहीं पे खत्म हो चुका है। आई होप वीडियो में आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब कर चुके होंगे, एंड नहीं किया तो कर दो यार। एंड जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, अब जाकर तो कर ही लो प्लीज। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।